डिविडेंड लिखा हुआ है इसका जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि जो एक्स स्क्वायर है इसको किसी तरीके से एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस वन, हम एक्स प्लस वन में कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो यहाँ पर पहला टर्म जो लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर बन जाए। जैसे यहाँ पर ये है एक्स प्लस वन, ये है ना, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ जाए। भाई यही तो है, देखो अगर एक्स स्क्वायर है इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो ये एक्स स्क्वायर की कैटेगरी में आ जाए। एक्स से कर देंगे भाई, एक्स है, देखो एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर, मतलब यही तो होता है। टू ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर वही दो बार मल्टीप्लाई किया गया। जैसे एक्स है, एक्स की पावर टू, इसका मतलब एक्स को हमने दो बार गुणा किया है आपस में। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, देखो ये मल्टीप्लिकेशन आपको आते होंगे। अब एक्स से किया है तो इससे करेंगे, एक्स से तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, एक्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन अब ये एक्स जो है वो वन में भी तो मल्टीप्लाई होगा, एक से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस एक्स आ जाएगा। ये वाली कंडीशन है भाई, एक्स प्लस वन को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे करेंगे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको फिर इससे कर देंगे एक्स आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, नॉर्मल हम डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस इसका मतलब प्लस लगा हुआ है तो हम साइन बदल देते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाला तुम्हारा पोलिनोमियल होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसके साइन हम बदल देते हैं। सब्ट्रैक्शन में आपने सीखा होगा। यहाँ पर क्या आ गया, साइन माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब जो नीचे वाला पोलिनोमियल है उसके साइन हम हटा देंगे, जो हमने वहाँ पर पुट किए हैं, जो हमने साइन लगाए हैं उस वाले साइन से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों आपस में कट गए, दोनों एलिमिनेट हो गए भाई, हो गए। यही काम करना है भाई, एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें क्या है, ऊपर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, बीच वाला प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया है। ये ऊपर माइनस है, ये माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, बट साइन किसका लगता है, माइनस का। तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, और टू यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब वन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। उसके बाद ये वाला भी हम नोट कर लेंगे, 3 नोट कर लिया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर है x, यहाँ पर है -3x। अब हम x इसको एलिमिनेट करना है, किसी तरीके से इसको हटाना है, तो हम x प्लस वन में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से गुणा कर दें जो यहाँ पर -3x आ जाए। अब देखो भाई, ये x है, x प्लस वन है, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, x में कितने से, ये वाला देखिए पहले, x में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो 3x आ जाए। ये -3x का मतलब क्या होता है, -3 मल्टीप्लाई बाई x, यही तो मतलब है ना, ये ही है। हमें जहाँ पर कोई साइन नहीं लगा उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, गुणा का साइन होता है, वही करना है। तो अब हम x में क्या करें, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, अगर हम क्या करें -3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो भाई, x प्लस वन है, अगर हमने क्या किया -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा, जो कि तुम्हारा यहाँ पर भी -3x है। तो यहाँ पर हमें -3x मिल गया। माइनस भी ध्यान रखना है, साइन का विशेष ध्यान रखना है, माइनस आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस की जब गुणा होती है तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, उसके बाद 3 एक कम, मतलब 3 1 जा 3 एंड 3 एक कम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। अब क्या हुआ, ये देखो, अब फिर से वही काम करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर माइनस है तो नीचे साइन हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। अब ऊपर माइनस नीचे प्लस, कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कैंसिल हो गया। तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ये थोड़ा अजीब टाइप का है, बड़ा दिख रहा है लेकिन खतरनाक नहीं है। तो इसमें भी वही करना है, यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर -3 को क्या कहना है, इस वाले पोलिनोमियल में भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x की पावर 2, यहाँ पर लिखा है 6x की पावर 4। इधर हमें नहीं ध्यान देना है, पहले हम इस पर ध्यान देंगे क्योंकि ये वाला टर्म हमें हटाना है, माइनस करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा 6x की पावर 4, यहाँ पर है 6x की पावर 4, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है 2x की पावर 2। तो यहाँ पर है 4,
यहाँ पर है 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें x को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है और इसमें हमने x को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो कितने x की कमी है, 2। अगर हम क्या करें, x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें x की पावर 4 मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 6, तो हम 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो 6 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और x कितने आ जाएंगे, x स्क्वायर। देखो अब देखो 3 दूना 6 आ गया, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों x स्क्वायर की पावर जुड़ जाएगी, x की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6 x की पावर 4। अब जब इससे मल्टीप्लाई किए हैं भाई, तो अब इसमें भी करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 से करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यहाँ पर है माइनस का साइन, और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तब साइन आता है माइनस का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए अब कि यहाँ पर जो आएगा, इधर बता रहे हैं, देखो 2x स्क्वायर -3 हमने मल्टीप्लाई किया है 3x स्क्वायर से, इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर करेंगे आ जाएगा 3 दूना 6 x की पावर 4, यहाँ पर आएगा 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा और आएगा x स्क्वायर, यही तो आएगा भाई। देखो 3x स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होता है, इस इन वाले दो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे वाला टर्म हो गया 3x स्क्वायर, ऊपर वाला ये हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और ये x स्क्वायर होगा, ये आ गया तुम्हारा 9x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए कि हमने चलो भाई 6x की पावर 4 यहाँ पर लिख दिया, लेकिन जो दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है वो आ रहा है -9x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर लिखा है x क्यूब। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ पर है x क्यूब, तो ये वाला जो दूसरा टर्म है, जो दूसरा वाला टर्म है, हम इसके नीचे ना लिखकर जो हमें x स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, चाहे जहाँ भी मिल जाए, चाहे यहाँ मिले, चाहे यहाँ मिले, चाहे यहाँ मिले, चाहे यहाँ मिले, चाहे जहाँ भी x स्क्वायर वाला टर्म होगा उसके नीचे हम ये लिखेंगे। तो -9 हम यहाँ पर लिखेंगे, -9x स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। अब फिर क्या करना है, अब वही सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 का प्लस है, मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखा है, ऊपर प्लस का है, प्लस रहने दो। यहाँ पर क्या, ये माइनस नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कर देंगे इसको प्लस। अब ये -6x की पावर 4 और प्लस, मतलब माइनस नीचे है ऊपर प्लस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, एट x की पावर 3, ये x ही है, ठीक है, x की पावर 3 आ गया, x की पावर 3 नोट कर लिए, क्योंकि भाई इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है माइनस, नीचे लिखा है प्लस, जो हमने लगाया है बाद में, माइनस कहने के बाद साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पर आ गया प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होते हैं, लेकिन साइन किसका लगता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसके सामने वाला साइन लग जाता है। तो यहाँ पर है माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, देखो 9 के पहले है प्लस, 19 के पहले माइनस, तो साइन तो हमेशा जो बड़ा होगा उसी वाला उसका साइन लग जाएगा, ठीक है। अब 19 9 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 10x स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप चाहे ये यहाँ पर पूरा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें 2x में ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि तुम्हें 8x क्यूब मिल जाए। तो 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, जो यहाँ पर 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 8। कौन सा 4 होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 करेंगे तभी तो यहाँ पर प्लस आएगा, जब यहाँ पर प्लस आएगा तो उसके बाद माइनस आ जाएगा, तो तभी तो कैंसिल होगा। तो प्लस का 4 से हम करेंगे इसको, 4 दूना 8, चलो एक तुम्हारा ये इतना सॉल्व हो गया। अब बचा ये x स्क्वायर है, यहाँ पर है x क्यूब, यहाँ पर है x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2, तो कितने x की कमी है, 1 x की कमी है, तो यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको आप बाहर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2x की पावर 2 -3, इसको आप 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8x क्यूब, जो तुम्हारा यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, 4 3 12x, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम भाई, प्लस के 8x क्यूब लिख देंगे। अब रही बात, ये आ रहा है -12x, यहाँ पर है -10x स्क्वायर। अब इसके नीचे तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है, यहाँ पर है x, तो हम कहाँ पर लिखेंगे,
जहाँ पर हमें x वाला टर्म दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे -12x लिख देंगे और कर देंगे माइनस। तो ये 8 प्लस का है, यहाँ पर माइनस आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल कैसे हो रहे हैं जानते हैं, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। 8x³ है, यहाँ पर भी है 8x³। 8x³ में से इसका मतलब ये है 8x³ में से हमने 8x³ माइनस कर दिया। जितना यहाँ है जितना उतना ही यहाँ है, तो आंसर कितना आएगा 0। चाहे 0 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर नीचे है माइनस, तो हम माइनस करेंगे तो साइन बदल जाते हैं, तो आ जाएगा प्लस का साइन। फिर से इसको हम नोट कर लेंगे, 10x² माइनस, देखिए यहाँ पर है ये प्लस का 12x, यहाँ पर है माइनस का 12x, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब खेल खत्म इनका। अब ये 15 आएगा, 15 यहाँ पर नोट कर लीजिए, 15 नोट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये बीच का मतलब गैप होगा, इसीलिए यहाँ पर स्पेस बन गई। अब क्या करिए कि आप ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करिए कि यहाँ पर -10x² आ जाए। तो यहाँ पर पहले क्या करिए, माइनस, देखिए यहाँ पर पहले माइनस को हम पहले माइनस लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, पहले माइनस से ही गुणा कर देंगे। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक एक को लेकर चलिए। अब उसके बाद है 10। अब हम 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो 10 आ जाए, तो आप कहेंगे 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें भाई तो हमें 10 मिल जाएगा। देखो 5 दूना 10 मिल गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर है x², यहाँ पर भी है x²। अब क्या हमें x लगाने की ज़रूरत है, नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई हम देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x² -3। अगर हम क्या करें, इसमें डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सा 5, माइनस का 5। तो 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x²। तो ये माइनस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आ जाता है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का प्लस। तो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है, तुम्हें मिल रहा है 10x²। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² -10 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का हो गया, प्लस का बन गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 15। अब साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस आ गया, और ये माइनस ऊपर है, ये प्लस नीचे है, तो क्या हो जाएगा 10x² एंड 10x² कैंसिल। यहाँ पर +15, यहाँ पर -15। देखो प्लस का 15 ये है, माइनस का 15 ये है, घटाओगे क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, मतलब कैंसिल होगा। तो तुम्हारा ये वाला आंसर आ गया।